दोस्तों, गोवा में पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर बागा इलाके में अरपोरा गांव है। यहीं पर है बिर्च बाय रोमियो क्लब लेन। गोवा आने वाले लोगों के लिए ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन है क्योंकि इस क्लब का व्यू बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रिवर व्यू है। रोमियो क्लब दुनिया के 4 देशों में और भारत के 22 शहरों में है। दोस्तों, 6 दिसंबर की रात भी ये क्लब हर रात की तरह एकदम गुलजार था। हर तरफ लोगों की भीड़ थी, बढ़िया गाने बज रहे थे, डांस चल रहा था, ड्रिंक सर्व हो रही थी, लोग खुशी से झूम रहे थे। डांस फ्लोर पर कजाकिस्तान की रहने वाली डांसर क्रिस्टीना शेख बेली डांस परफॉर्म कर रही थी। महबूबा ओ महबूबा वाला गाना बज रहा था। क्रिस्टीना के आसपास उस वक्त करीब 100 से 150 लोग नाच रहे थे। वीकेंड नाइट थी, इसलिए भीड़ ज्यादा थी। रात करीब 12 बजे क्लब के बेसमेंट में बने किचन में अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। म्यूजिक इतना लाउड था कि किसी को ब्लास्ट की आवाज तक सुनाई नहीं थी। क्रिस्टीना लगातार डांस कर रही थी। दूसरा दावा यह भी है कि क्लब में इलेक्ट्रिक पटाखों की वजह से आग लगी। क्रिस्टीना जब डांस कर रही थी तो साथ में खड़े एक आर्टिस्ट ने चिंगारी देखी। लोग वहां से हटने लगे। उन्होंने सोचा कि नॉर्मल स्पार्किंग है, मगर कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई। लोग चिल्लाने लगे। बचने के लिए लोग बाहर जाने के बजाय बेसमेंट की तरफ भाग गए। पहली फ्लोर से बेसमेंट तक जाने के लिए 2 रास्ते थे, लेकिन दोनों पर पतली सीढ़ियां थी। लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। क्लब में डेकोरेशन के लिए बहुत सारे पाम ट्रीज रखे हुए थे। इस वजह से आग और भी ज्यादा तेजी से फैली। बेसमेंट में कोई वेंटिलेशन नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। बहुत से लोगों की जान दम घुटने की वजह से भी चली गई। दोस्तों, बिर्च बाय रोमियो लेन अरपोरा नदी के बैकवाटर्स पर बना हुआ है। ये नाइट क्लब खुद को एक आइलैंड क्लब बताता है। मेन रोड से इस क्लब तक आने का रास्ता बहुत सकरा है। सकरे रास्ते की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी क्लब तक नहीं आ पाई। उन्हें क्लब से करीब 400 मीटर दूर ही खड़ा करना पड़ा। एक फायर ब्रिगेड अफसर ने बताया कि सकरे रास्ते के कारण क्लब तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिससे आग बुझाने में देरी हो गई। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें 20 लोग इसी क्लब के स्टाफ थे। जिन 5 टूरिस्ट्स की जान गई उनमें 4 दिल्ली के रहने वाले थे और 1 कर्नाटका का। दोस्तों, इस क्लब में एक शख्स का एवरेज जो खर्च है वो 1800 रुपए है। 25 लोगों की जान चली गई, लेकिन क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा और जो डांसर क्रिस्टीना शेख थी वो बड़ी आसानी से भारत छोड़कर भाग निकले। इंडिगो की फ्लाइट से दोनों फुकेट चले गए और लूथरा ब्रदर्स के साथ साथ डांसर पर भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। डांसर के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि हादसे के समय मौके पर मौजूद थी और महत्वपूर्ण गवाह थी। गोवा से भागकर भारत छोड़कर के वो क्यों चली गई? भारत में परफॉर्म करने का वैलिड वीजा उनके पास नहीं था। गवाही बहुत जरूरी है। इंटरपोल के जरिए पता लगाया जा रहा है, तमाम जानकारियां निकाली जा रही हैं। अब दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि जिस बिर्च बाय रोमियो क्लब लेन क्लब में ये आग लगी, वहां सुरक्षा और इस तरह की घटनाओं से बचने के क्या इंतजाम थे। 2023 से क्लब के पास कोई फायर एनओसी नहीं थी। गांव के सरपंच भी इस क्लब की शिकायत कर चुके थे। कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। ग्राउंड फ्लोर और डेक फ्लोर पर भी कोई सर्विस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर या फिर हाइड्रेंट्स भी कोई इस क्लब में नहीं थे। इस क्लब में लकड़ी, बांस और प्लास्टिक का पूरा इस्तेमाल किया गया था। क्लब में पायरोटेक्निक्स की अनुमति नहीं थी, लेकिन क्लब में इलेक्ट्रिक आतिशबाजी होती रही। बेसमेंट में कोई वेंटिलेशन तक नहीं था। हादसे की रात क्लब ओवरलोडेड था। क्लब अवैध तरीके से बना। सकरे रास्तों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आ पाई। 400 मीटर उनको दूर रुकना पड़ा। लोकल पंचायत ने 2023 में लाइसेंस दिया। डिमोलिशन नोटिस को ऊपरी अधिकारियों ने रोक दिया। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी चेतावनी दी। ये जो तमाम वजहें हैं दोस्तों, इनसे साफ है कि क्लब में रूल्स को धड़ल्ले से तोड़कर सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस किया जा रहा था। इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियों की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों की जान गई उनकी कहानियां सुनकर आपके आंसू निकल जाएंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मल्लाबाड़ी गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान इस हादसे में चली गई। ये लोग गोवा छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे। कानपुर के रहने वाले रोहन सिंह इस क्लब में काम करते थे, उनकी भी जान चली गई। विनोद कुमार नाम के शख्स अपनी वाइफ भावना और 3 सालियां अनीता, सरोज और कमला के साथ छुट्टियां मनाने गोवा गए थे। ये लोग दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे।
जैसे ही हालात बिगड़े, विनोद ने अपनी पत्नी भावना को मेन एंट्री गेट की ओर धकेल दिया। धुएं और जलन भरी आंखों के साथ भावना लगभग बेहोश हो गई, लेकिन विनोद वहां नहीं रुके। क्लब के अंदर उनकी 3 साली थी जो आग के बीच फंसी हुई थी। पत्नी को निकालने के बाद विनोद वापस आग की लपटों में लौट गए, लेकिन किस्मत ने दूसरा मौका उन्हें नहीं दिया। आग में विनोद और उनकी 3 सालियों की जानें चली गईं। गोवा हादसे में ज्यादा मौतें आग से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई हैं। ऐसी घटनाओं में दम घुटने क्यों लगता है वो भी आप समझ लीजिए। हवा में ऑक्सीजन लेवल 21% रहता है, मगर आग लगने पर यह घट करके 10 से 15% ही रह जाता है। ज्यादा लोग होने की वजह से ऑक्सीजन तेजी से घटने लग जाती है। हर सांस के साथ लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। घबराहट और भगदड़ की वजह से इंसान और भी ज्यादा तेजी से सांसें लेने लग जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ने लगती है, लेकिन उसे जरूरी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। दिमाग को जरूरी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, फिर इंसान बेहोश होने लग जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक, फोम, लकड़ी, इन सब से धुआं और भी ज्यादा घना होता जाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कभी कभी तो साइनाइड जैसी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन के बजाय ये गैसें फेफड़ों में जाने लग जाती हैं। फेफड़े इन गैसों को खून तक पहुंचाने लगते हैं। जहरीली गैसों से कई केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। आग लगने पर आसपास की हवा 200 से 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है, जो सांस के साथ शरीर में जाकर गले और श्वसन नली की परत को पूरी तरह जला देती हैं। दोस्तों, इस घटना ने होटल, क्लब, बार और रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी और इमरजेंसी फीचर्स को लेकर सवाल खड़े किए हैं। देश के अलग अलग शहरों में होटल्स और बार के लाइसेंस, फायर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स की जांच हो रही है। हम अक्सर घटनाओं के बाद ही जागते हैं, वैसा ही हो रहा है। लेकिन एक गुजारिश आप लोगों से भी है, अगर आप अकेले या फैमिली के साथ ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो एक बार अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर चेक कर लीजिए कि आप जहां पर लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं या फिर पार्टी कर रहे हैं, वहां इमरजेंसी के लिए क्या क्या इंतजाम है। ज्यादा भीड़ तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ऐसी जगह पर कतई ना जाएं, क्योंकि हर एंटरटेनमेंट से ज्यादा कीमती आपकी जान है। इसका बहुत ख्याल रखिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दोस्तों, देश की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपको मैं बताती रहती हूँ। ये बताना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, ये भी मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं आपको इसलिए भी सचेत कर रही हूँ कि इस तरह की घटनाओं से जागिए और समझिए कि हमारी ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है और उसका ख्याल कैसे रखना है। आज के इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मैंने आपको गोवा क्लब कांड की पूरी सच्चाई बताई और कोशिश की है कि आप इस घटना को समझें और सबक ज़रूर लें। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।